हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्स स्टोरी, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक नई बुक की समरी जो कि है रिच डैड पुअर डैड पर आधारित, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये किताब 10 चैप्टर में लिखी है। एक एक करके हम सभी चैप्टर के बारे में डिटेल में समझेंगे। इस बुक में लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह हमारे माता पिता और समाज के लोग हमें धन के बारे में सोचना सिखाते हैं। हमारे माता पिता और समाज में जो कुछ भी हमें धर्म के बारे में बताते हैं वही हमारी सोच बन जाती है, और धन के बारे में हमारी वही सोच हमें जीवन भर प्रभावित करती है। बुक में लेखक बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक जो उनके असली पिता थे, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, वे बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और उन्हें कई बार पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। उनके दूसरे पिता, जिन्हें रिच डैड कहते हैं, जो कि उनके एक बचपन के दोस्त के पिता थे, केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, फिर भी करोड़पति थे। उनके दोनों पिता अपने अपने कार्य क्षेत्र को में कामयाब थे और अच्छे पैसे कमा रहे थे। उनके पुअर डैड असल में गरीब नहीं थे। अपने जीवन भर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वे ज़्यादा अमीर नहीं बन सके। उनका अपना कोई बिजनेस नहीं था और वे हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहे। दूसरी ओर उनके रिच डैड केवल 8वीं पास थे, फिर भी उनके पास बहुत सारे बिजनेस थे और वे करोड़पति थे और हमेशा अपने बिजनेस के लिए काम करते थे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना धन कमाएगा और कितना सफल होगा, ये सब उसके खर्च करने और निवेश करने की आदतों पर डिपेंड करता है। लोग पैसे खर्च करने की आदतें अपने माता पिता से सीखते हैं। दोस्तों, लेखक ने इस बुक को 10 चैप्टर में लिखा है और ये सारे 10 चैप्टर आपको 2 वीडियोस में मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर से। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते क्योंकि वे बिजनेस करने के लिए जरूरी रिस्क नहीं लेते, जोखिम नहीं उठाते। बिजनेस करने के लिए और अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। मिडिल क्लास लोग हमेशा जोखिम उठाने से डरते हैं, इसलिए वो ना तो बिजनेस करते हैं और ना ही कभी अमीर होते हैं। अमीर लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते और पैसा कमाने के लिए हमेशा रिस्क लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को कभी भी जीवन में मुश्किलें नहीं आती। कई बार अमीर लोगों के बिजनेस भी अच्छे नहीं चलते, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वे हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखते हैं। ज्यादातर लोग विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें बिजनेस में सफल होने के लिए सोच समझकर और बिना देर किए फैसला लेना चाहिए। लेखक का एक बचपन का दोस्त था जिसके पिता रिच डैड थे। रिच डैड ने लेखक को सिखाया कि किस तरह आम लोग जीवन भर ऐसी नौकरियां करते रहते हैं जिन्हें वे जरा भी पसंद नहीं करते, और ऐसे लोग कभी भी अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सकते। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि औपचारिक शिक्षा नहीं बल्कि काम करने का तजुर्बा व्यक्ति को सबसे अच्छा टीचर बनाता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अमीर बनने का सपना देखते हैं और उसके लिए शुरू में से लेकर अंत तक योजना बनाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना होता, वे लोगों को लंबे समय के लिए कोई अच्छा उत्पाद या सर्विस देते हैं जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। चैप्टर 2 है द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी बट द रिच मैन मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अपने धन का सही प्रबंधन करना नहीं जानते, इसलिए वे जीवन में अमीर नहीं बन पाते। वे किसी भी काम का रिजल्ट उसी वक्त चाहते हैं। अगर वे कोई काम करते हैं तो वे पैसा कमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, जबकि ज्यादातर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। वे जितने भी पैसे कमाते हैं ज्यादातर उन्हें उसी वक्त खर्च कर देते हैं। अगर वे कुछ पैसे बचा भी लेते हैं तो उसे मैच्योर
फंड में जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं जिसमें उन्हें धन का घाटा होने का डर रहता है। अगर किसी गरीब या मध्यवर्गीय व्यक्ति को अपने वेतन से कुछ अधिक पैसे मिलते हैं तो वे जल्दी ही उससे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। ज़्यादातर वे अपने घर का सामान खरीद लेते हैं। अगर कहीं से बड़ी रकम मिल जाए तो गाड़ी या नया घर खरीद लेंगे। ऐसा करने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खर्चे बढ़ने से उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं बचते और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना निवेश किए हुए कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। गरीब और मध्यवर्गीय लोग जीवन भर नौकरियां करते रहते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाई करके नौकरी करने की सलाह देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसे लोगों को रेट रेस का नाम दिया है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, खास तौर पर बिजनेस और धन के बारे में। अमीर लोग हमेशा सक्रिय होकर काम करते हैं और बिजनेस में जोखिम उठाने से नहीं डरते। वे अपने पैसे को ऐसे ही बिजनेस में निवेश करते हैं जिसमें उन्हें आने वाले समय में बहुत अच्छा मुनाफा हो। बिजनेस में पैसे को निवेश करने के बाद वे उसी बिजनेस में पैसा कमाते हैं। कुछ लोग कई तरह की निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं और इस तरह उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए उनका धन ही उनके लिए काम करता है। चैप्टर 3 है व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक शिक्षा क्यों जरूरी है। अमीर बनने के लिए बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। हमें धन कमाने के लिए आर्थिक शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि ये स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया जाता। आर्थिक शिक्षा में अकाउंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति और देनदारी में फर्क पता होना चाहिए। आपको अपने स्रोतों को संपत्ति को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि देनदारी के लिए। गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को संपत्ति और देनदारी में कोई फर्क नहीं पता होता है और भाई देनदारी को संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते क्योंकि वे संपत्ति और देनदारी के बीच में फर्क अच्छी तरह जानते हैं। संपत्ति वे है जिसे आप धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देनदारी का मतलब है कोई ऐसी चीज खरीद रहे हो जिससे कि आप अपने ऊपर पैसे देने की जिम्मेदारी लेते हो। आर्थिक शिक्षा में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है। पहली, प्रॉफिट रोल शीट। प्रॉफिट रोल शीट आपकी आय और खर्चों की सूची होती है और इसमें आपके खर्चों के बाद बचने वाली कुल आय की गणना की जाती है। दूसरी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी संपत्ति और देनदारियों की सूची होती है और इसमें कुल मूल्य की गणना की जाती है। गरीब और मध्यवर्गीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके खर्चे और देनदारियां उनकी आय और संपत्ति से बहुत अधिक हैं। ज्यादा धन उनकी आर्थिक परिस्थितियों को सुलझा नहीं सकता। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका भरने वाला टैक्स भी बढ़ जाता है। इस बात को गरीब और मध्यवर्गीय लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फ्रेंड, अब मैं आपको घर और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगी। ज्यादातर लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं जो कि एक बहुत बड़ी देनदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए 30 साल का लोन लेता है तो उस लोन को खत्म होने से पहले ही वे एक नया घर खरीद लेता है। अब इस नए घर का लोन उसे अगले 30 साल तक चुकाना होता है। नया घर, जिसे लोग अपनी संपत्ति समझते हैं, दरअसल लोन के रूप में उनकी देनदारी होती है। प्रॉपर्टी टैक्स आपको हमेशा भरना ही पड़ता है, चाहे आपने घर को लोन पर खरीदा हो या बिना लोन के। होम लोन पूरा चुकाने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। प्रॉपर्टी की कीमत कम भी हो सकती है और उसके साथ आपकी संपत्ति की भी कीमत कम हो सकती है। घर में प्रॉपर्टी में निवेश किया गया धन और किसी मुनाफे वाली योजना में निवेश नहीं किया जा सकता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने रेंटल रियल एस्टेट में निवेश करके बहुत सा धन कमाया है। रेंटल रियल एस्टेट का मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देना और किराए के रूप में उससे धन कमाना। एक घर आपकी संपत्ति हो सकता है अगर वे आपको किराए के रूप में उसकी देखरेख और टैक्स के खर्चे से ज़्यादा पैसे देता है, या अगर समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। तो चलिए
मैं आपको अमीर बनने की एक दीर्घकालीन योजना बताती हूँ। यहाँ दीर्घकालीन का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली योजना। अपने जीवन के शुरुआती दौर में, यानी जब आप धन कमाना शुरू करते हैं, आप अपना अपना धन और समय संपत्ति खरीदने में निवेश करें। अपना समय और धन देनदारियों में निवेश न करें। उसके बाद उस संपत्ति से धन कमाना शुरू करें और ज़्यादातर मुनाफे और संपत्ति खरीदने के लिए निवेश करें। अगर आपको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है तो उस मुनाफे को सोच समझकर अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में लगाएं। अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में जोखिम तो होता है, लेकिन मुनाफा भी बहुत बड़ा होता है। चैप्टर 4 है माइंड योर ऑन बिजनेस। आपका व्यवसाय, जिसे आप अपनी नौकरी भी कहते हैं, आपके बिजनेस से बिल्कुल अलग है। आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति और आर्थिक समस्याएं उसके जीवन में दूसरों के लिए काम करने का नतीजा है। इसलिए गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के पास अपने जीवन में आखिरी दिनों तक कुछ भी नहीं होता है। गरीब लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होती, केवल देनदारियां होती है। मध्यवर्गीय लोगों के पास थोड़ी सी संपत्ति होती है और बहुत सी देनदारियां, जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं, जैसे कि लोन पर खरीदा हुआ घर और घर का सामान। हमें अपने जीवन में जितनी हो सके उतनी संपत्ति खरीदनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी और घर, जिसे हम धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेखक के रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असली संपत्ति वही है जिससे आप पैसा कमा सकें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, बुक्स, म्यूजिक आदि। आप इनमें से कोई भी ऐसी संपत्ति खरीद सकते हैं जो आपको पसंद है। जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदना पसंद था, इसलिए उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी और उन्हें किराए पर देकर बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो भावनाओं में ना बहकर सोच समझकर फैसला लेता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दिल में अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भावनात्मक विचार नहीं रखे। वे हमेशा नई प्रॉपर्टीज को ढूंढते रहते थे और पुरानी प्रॉपर्टीज को बेचकर नई खरीदते रहते थे, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते थे। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए जोखिम तो उठाना पड़ता है और कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। ज़्यादातर लोग के बिजनेस पहले वर्ष में ही असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ गलतियां कर देते हैं। उनमें अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की दृढ़ता नहीं होती है। जोखिम उठाने से वे डरते हैं और उसे सफल बनाने के लिए उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती है और लंबे समय की योजना भी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपको उसकी जानकारी हासिल करने के लिए उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो लंबे समय तक उस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ऐसा करने से जोखिम कम हो जाता है और बिजनेस के सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेसन 5, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। टैक्सेस की शुरुआत कब हुई? जब लोगों को ये सिखाया गया कि अमीर लोगों को ज़्यादा पैसा कमाने का जुर्माना भरना चाहिए। शुरू में टैक्स का मतलब था कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाएगा वे जुर्माने के तौर पर उसका कुछ हिस्सा सरकार को देगा। टैक्सेस को अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे मध्यवर्गीय लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया। आज मध्यवर्गीय लोग सबसे अधिक टैक्स भरते हैं और अमीर लोग सबसे कम टैक्स भरते हैं। अमीर लोग टैक्स से बचने के बहुत से तरीके निकाल लेते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स हमेशा इनकम टैक्स से कम होता है, इसलिए अमीर लोग अपना धन कॉर्पोरेशन में निवेश करते हैं। कॉर्पोरेशन को टैक्स इसके लिए कई तरह की छूट मिलती है। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग गरीब और मध्यवर्गीय लोगों से ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वे बिजनेस कर पाते हैं और उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स, इनकम टैक्स लगाना गलत है। देश की अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, अमीर लोग अपने आप को उनके मुताबिक ढाल लेते हैं। वे मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इसलिए वे सरकार को टैक्स से बचने के तरीके ढूंढ लेते हैं। लेखक कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश के टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के तरीके ढूंढने होंगे।
तो ये था रिच डैड पुअर डैड बुक पर आधारित 5 चैप्टर दूसरी सीरीज में मिलेंगे, जो कि आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट दूसरी सीरीज में, जिसमें हम रिच डैड पुअर डैड की 5 चैप्टर के बारे में बात करेंगे।